आपने सोशल मीडिया पे एक चीज देखी होगी, खबर जो है निकलकर सामने आ रही है कि बाबर आजम जो है अब टी20आई टीम से परमानेंटली ड्रॉप हो गए हैं। अब उनको कभी भी टी20आई मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए। और वैसे भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स और मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो ये खबर फैला रहे हैं कि अब बाबर आजम को परमानेंटली टी20आई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वगैरह लागू हुआ है, जिसपे साइन वगैरह करना था कि टेस्ट और ओडीआई खेलने वालों को इतना इतना पैसे मिलेंगे, टेस्ट खेलने वाले को इतना पैसे मिलेंगे, तमाम चीज़ें जो चल रही थी। और जो टी20आई नहीं खेल रहे हैं, जो टीम का हिस्सा नहीं है, उसको इतना सारे सिस्टम वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। चूंकि बाबर आजम जो है इस समय ओडीआई और टेस्ट टीम का हिस्सा है, हालांकि टी20आई वर्ल्ड कप उन्होंने खेला हुआ था और उसके बाद जो है उनको अभी टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि अभी जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें बाबर आजम नहीं खेलेंगे और इवन शाहीन अफरीदी भी नहीं है उस टीम में, पूरी की पूरी यंग टीम को भेजा गया है। तो चूंकि लोगों का यह कहना है कि बाबर आजम जो है अब टी20आई टीम में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो इस पे मेरा जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि ऐसा कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ होता है। किसी भी देश का कॉन्ट्रैक्ट हो भाई, वहां पे कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है कि अगर आप टेस्ट और ओडीआई खेल रहे हैं और टी20आई में आपको नहीं लिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को भी देखा है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके जो है वो वर्ल्ड कप भी खेले हैं और टीम में भी वापस आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, दिया है, और उसके बाद फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का, इवन ईशान किशन भी। ये हम इंडियन सिस्टम की मैं आपको बात कर रहा हूं। ये सब कहीं भी एक बार सुरेश रैना का भी सेम हाल था। सुरेश रैना भी लंबे टाइम से वो टीम से बाहर चल रहे थे, फिर साउथ अफ्रीका टूर पे उनकी वापसी हुई थी और बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला था। तो ऐसा कहीं ये कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी, ना सिर्फ कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है तो वो नेशनल टीम के लिए नहीं खेल सकता। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो लोग ये बात फैला रहे हैं कि बाबर आजम चूंकि टेस्ट और ओडीआई का उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला है नया सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से वो टी20आई करियर उनका अब खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा, अगर वो फॉर्म में है और टीम मैनेजमेंट को अगर लगा कि नहीं यार इसको ना वाइट बॉल भी खिलाना चाहिए, तो वो वापस इस टीम में भी डाला जा सकता है। ऐसा कहीं कोई भी, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कोई ऐसा रूल नहीं होता है किसी भी देश के सिस्टम में कि अगर आपको टेस्ट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है तो आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलेंगे, आपको ओडीआई नहीं खेलने का मौका मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको टी20आई टीम में रखा गया है, जो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आप जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, ऐसा कहीं भी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने देखा है अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो साइन किया गया है पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा, तो उसके बाद से ये अफवाह उड़नी शुरू हो गई कि भाई बाबर आजम जो है ना वो परमानेंटली ड्रॉप हो गए हैं और अब जो है वो कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप मुझे बताइए, क्यों नहीं कर पाएंगे? एक रीजन मुझे आप बता दो, कौन से प्लेयर हैं आपकी टीम में कंसिस्टेंट रन बना दे? और बाबर आजम तो भाई टी20 हिस्ट्री के वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन है। अभी पीएसएल हुआ है, पीएसएल में आप मुझे बता दें जो यंग प्लेयर आपके हो और उसने बाबर आजम से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया हो आपकी ही लीग में, जिस खिलाड़ी को आप टी20 का बैट्समैन नहीं मानते, वही आपके लिए सबसे ज्यादा रन बना जाता है और उसके बाद जो है अपनी टीम को वो पीएसएल का खिताब भी जितवाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएसएल एक पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन उसी पैरामीटर के थ्रू जो है आप बहुत सारे यंग प्लेयरों को इस बार टीम में शामिल किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसी के आधार पे आपने अपने यंग प्लेयरों को भेजा हुआ है ना, तो उसी आधार पे तो फिर बाबर आजम को भी चेक करना चाहिए। अगर वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो टीम में वापस बुलाओ। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो है डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते हैं। डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए भाई आपको ना जिस टाइम टूर्नामेंट चल रहा होता है आपका डोमेस्टिक का, उस टाइम तो इंटरनेशनल भी चल रहा होता है, तो कोई फ्री टाइम तो मिले। आप लगातार कोई क्रिकेट थोड़ी खेलता रहेगा भाई।
तो ऐसा नहीं है, मैं भी चाहूंगा कि भाई बाबर आजम कभी उनको मौका मिले जाके वो डोमेस्टिक खेले, लेकिन आप जो डोमेस्टिक खेलने की बात कर रहे हो, डोमेस्टिक में इमामुल हक जो है पिछले सीजन परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। तो आप ये सोच रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के आधार पे टीम में सिलेक्शन हो, तो इमामुल हक ने जो रन्स बनाए पिछले सीजन आई थिंक कायदे आजम ट्रॉफी में, ठीक ठाक उन्होंने रन्स किए थे, तो भाई उस शर्त पे तो इमामुल हक को ओडीआई में भी जगह मिलनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में भी जगह मिलनी चाहिए हैं। तो मुझे ये लॉजिक अजीब लगता है। बाबर आजम जाके ना डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे देगा ना, और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के उसने टीम में जगह बनाई हुई है, वो कोई पर्ची प्लेयर नहीं है। तो ये लोग बोलेंगे कि देखो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा ख़राब है, ये है वो है, बाबर आजम यहाँ पे रन बना रहे हैं। मुझे याद है आई थिंक 2023 या 24 में बाबर आजम जब खेलने के लिए गए हुए थे, वो 50 ओवर वाला था, डोमेस्टिक ही मैच तो खेल रहे थे, 3-4 मैच खेले थे, सेंचुरी भी लगाई थी उसने, पीछे सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे थे, किसी टीम का तो वो मैच था यार, मैं भूल रहा हूँ। तो कहने का फैसलाबाद में मैच था या पेशावर में मैच था, वो फैसलाबाद में शायद मुकाबला खेला गया था, जहाँ पे बाबर आजम जब आउट हो गए, सेंचुरी भी बनाई थी, तो पूरा स्टेडियम में सारे दर्शक जो है जाने लगे थे। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो कौन किस टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन कहने का ये मतलब है कि बाबर आजम ने जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है वहाँ पे परफॉर्मेंस उसने दिया हुआ है, और उसी के आधार पर आप टीम में वापस लाए भी हो, कई बार हुआ है ऐसा। तो जब उनको टाइम मिलेगा वो खेलते ही हैं भाई। बाकी पाकिस्तान के प्लेयर से कहीं ज्यादा ही उसको क्रिकेट से प्यार है, ये बात मैं आपको लिख के बता सकता हूं भाई, क्योंकि वो कभी भी, जहां तक मैं उनका रूटीन के बारे में जानता हूं, बाबर आजम आपको कभी खाली घर पे बैठे हुए ना आप ये सोचो कि भाई आराम कर रहा है, वो उसको नेट प्रैक्टिस करनी है तो वो जाएगा ही जाएगा, जिम में वक्त बिताना है वो वहां पे जाएगा ही जाएगा, अपनी बॉडी पे काम करेगा। और तस्वीरें भी आप देख रहे होगे, कहीं अगर घूमने जाते हैं तो फिर उसकी बात ही अलग है, लेकिन जब भी लाहौर में अगर वो रहते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी प्लेयर हो वो जिम नहीं छोड़ता है, और उसके सॉरी क्या बोलते हैं जिम, हाँ। और माफ़ कीजिएगा मेरा थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई ये होता ज ज ज ऐसे करके तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो मतलब समझा करो, ठीक है। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, उच्चारण इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है हमारा। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, कि वो जिम जाते हैं, अब सही है, और नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था भाई, कि आप बाबर आजम को जब आपको लगेगा कि नहीं यार T20 टीम में उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको नंबर 3 पर खिलाया जा सकता है, तो आप बेझिझक जो है आप उनको ला सकते हैं। लेकिन अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो टेस्ट और ओडीआई का उनको मिला हुआ है, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम का T20I करियर जो है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा, और ना ही बाबर आजम फिलहाल रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये जो अफवाह है इसको क्या कहें, मतलब इस पे ध्यान मत दो, जब कोई फैक्ट वाली खबर रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।